वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 जून और 30 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजन, राजस्थान को मिसेज इंडिया 2023 का खिताब और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे में राजस्थान के शामिल जिले। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली 8 बजे संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज 30 जून लास्ट है, आज मंथ पूरा हो चुका है, तो आज 9 बजे या 9:15 पर, ठीक है, आपको लाइव क्लास पैनल के माध्यम से मंथली पूरे महीने के टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है वो क्लास मिलेगी। तो जस्ट इस क्लास के बाद 9:15 या 9:30 पर आपको लाइव क्लास के माध्यम से क्लास मिलेगी। तो पूरे महीने का एक बार रिवीजन कर लेना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय टीम में हुआ? फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा की है। प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? तटरक्षक मेडल। और राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। प्रदेश में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जयपुर। और महादेवी वर्मा समर्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, बीकानेर की। इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क सरकार के साथ। और एकल नारी सम्मान पेंशन जो योजना है, इसमें योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु पात्र महिला को कितनी राशि दी जाएगी? 1500 रुपए प्रति माह। ये कल क्लास पढ़ी थी। क्विज मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल दी, पीडीएफ डाल दी, पोस्टर आपको दे दिया। पिछले 24 घंटों में मैंने 5 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दिया इनको। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजित किया जाएगा। उत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ये वर्तमान में चर्चा में है और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। क्या आएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? जयपुर में। और इसके पहले निदेशक नियुक्त किए गए एनसी गोयल को, निहाल चंद गोयल को पहले निदेशक नियुक्त किए गए। ये भी पक्का प्रश्न आने के चांस है, श्योर है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की राशि पेंशनधारियों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, क्योंकि महीना पूरा हो चुका है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया है और साथ ही हर साल कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष 15% की इसमें वृद्धि की जाएगी। तो ये शानदार प्रश्न है। ये कभी ना कभी आपसे एग्जाम में फिर पूछा जाएगा कि न्यूनतम पेंशन सरकार ने कितनी कर दी? 1000 रुपए, क्योंकि टोटल 10 योजनाएं हैं। 10 ऐसी योजनाएं जो अभी महंगाई भत्ता शिविर के अंदर 10, उनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा। एक स्पेशल मेरा वीडियो आपको पोस्टर के माध्यम से, पूरे तथ्य के माध्यम से मैंने करवा दिया, उसको दोबारा जरूर देख लेना। मैं टेलीग्राम पे भी दोबारा लिंक डाल दूंगा। आज से 10 से 15 दिन पहले मैंने करवाया था, तो वो जरूर देख लेना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, कल परसों कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक संत पीपा अध्ययन केंद्र, शोध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी हमने पढ़ा। देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ पे डीलिट की उपाधि देगी, ये भी हमने पढ़ा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन का ऑप्शन देने वाला विश्वविद्यालय बन गया, ये पढ़ा। और जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी, ये भी हमने पढ़ा। दूसरा प्रश्न, उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने किस राज्य में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया? उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने किस राज्य में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के अंदर। कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। ये तस्वीर आप देख सकते हो। हमारे राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री है शंकुतला रावत, प्लस देवस्थान विभाग की मंत्री भी है। जिस प्रकार कल परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल जो अपना वहां पे जो है भवन, उसका शिलान्यास किया था, उसी प्रकार राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन तमिलनाडु में शंकुतला रावत ने किया। 28 जून 2023 को राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने राजस्थानी संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में, कोयम्बटूर क्यों प्रसिद्ध है? हम पढ़ते हैं ना कि दक्षिणी भारत का
मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, जैसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उसी प्रकार तमिलनाडु के कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो नवनिर्मित राजस्थानी संघ का उद्घाटन किया। इस भवन के निर्माण से कोयम्बटूर शहर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम प्रदर्शनी भी आयोजित हो सकेगी, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सकेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शंकुतला रावत कोयम्बटूर के अंदर राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया। तीसरा प्रश्न, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट में राजस्थान की किस सुंदरी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता? दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट में राजस्थान की सुंदरी जिन्होंने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता, परमप्रीत मेहरा। इनका नाम है परमप्रीत मेहरा, आप जरूर देखें। और हाल ही में हमने पढ़ा नंदिनी गुप्ता जो कोटा जिले की है, मिस इंडिया 2023 का ताज इनके नाम हुआ था। कीर्ति भारती जोधपुर की है और लगातार बाल विवाह रुकवाने के कारण हाल ही में सर्वाधिक 49 बाल विवाह रुकवाए, एशिया में सबसे ज्यादा इनका नाम आया है। मीरा श्रीवास्तव को कल हमने एक महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला, उसकी चर्चा की थी। तो दिल्ली में आयोजित ब्यूटी एजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब परमप्रीत मेहरा ने, ये जयपुर की है, बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होते हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इनको जो कार्यकाल बढ़ाने को कहा वो केंद्र सरकार करती है। तो 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया। तो वर्तमान में हमारी मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। कौन है? उषा शर्मा का कार्यकाल है वो 6 महीने और बढ़ा दिया है, यानी आज तक इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो 6 महीने और बढ़ा दिया। बीपी गुप्ता राजस्थान वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और महेंद्र सिंह सिंघवी राजस्थान के महाधिवक्ता है। तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को केंद्र सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। अब 31 दिसंबर 2023 तक पद पे बने रहेगी, यानी चुनाव करवाएगी यही, उस समय यहीं रहेगी। केंद्र सरकार से एक्सटेंशन मिलने के बाद अब उषा शर्मा के सीएस रहते हुए ही विधानसभा चुनाव होंगे और फिर नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार बनने तक वे इस पद पर रहेगी। तो उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। 1 जनवरी 2022 को ये बनी थी और राजस्थान की 44वीं मुख्य सचिव है। सबसे पहले 2009 की बात है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह बनी थी। मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहती है, लेकिन जो कार्यकाल बढ़ाने का एक्सटेंशन देने का कार्य है वो केंद्र सरकार करती है। आप इतनी बात जरूर याद रखना। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधा कृष्णन थे। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का 101% एग्जाम में आएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? स्टार ही लगा लेना। ये देखो बड़ा गजब का एक्सप्रेसवे बन रहा है और उम्मीद है इस साल इसका लोकार्पण हो जाएगा। 6 जिलों से, राजस्थान के 6 जिले। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न क्या आता है आपने देखा होगा, अभी रीट का पेपर हुआ था, एक प्रश्न आया था रीट के पेपर के अंदर कि किन जिलों से नहीं गुजरता, ऐसे आ जाता है। कई एक्सप्रेसवे है, मैं आपको पोस्टर माध्यम से या एक दिन मैंने करवाए थे, आज और बता दूंगा। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? ये टोटल गुजरेगा 6 जिलों से, और वो 6 जिले पक्के याद रखने। अमृतसर से लेकर जामनगर गुजरात एक्सप्रेसवे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और गुजरात के 17 जिलों को जोड़ेगा। यानी राज्य पूछे तो 1 2 3 4 राज्य हो गए, जिले 17 हो गए। पंजाब के अमृतसर को गुजरात के जामनगर से जोड़ेगा। पंजाब का अमृतसर आएगा, जालंधर आएगा, फिरोजपुर आएगा, मोगा आएगा, बठिंडा आएगा। हरियाणा का सिरसा आएगा। राजस्थान का श्री गंगानगर, अब नोट कर लेना अपने वाले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। गुजरात का थराद, राधनपुर, सामखियाली, गांधीधाम और जामनगर आएंगे। लंबाई टोटल पूछे तो 1257 किलोमीटर होगी, यानी ये लंबाई कितनी थी? 1400 कुछ थी, तो अब 200 किलोमीटर लगभग ये घट गई, 1257 किलोमीटर हो जाएगी इसकी। राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबाई है 637 किलोमीटर, गुजरात में 380, पंजाब में 155 और हरियाणा में 85 किलोमीटर। कुल लंबाई 1257
किलोमीटर। ये नोट ही कर लेना, स्क्रीन शॉट लेना, और ये प्रश्न आएगा पक्का। राजस्थान के 6 जिले कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, पास वाले 4 हो गए, फिर जोधपुर, बाड़मेर, जाल। तो ये नोट ही कर लेना, स्पेशल बताया मैंने ताजा। 90% इसका काम पूरा हो चुका है और अब तैयारियों पे है। तो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन यहाँ से धनखड़ क्षेत्र से दौसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसका भी उम्मीद है, कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 जुलाई को प्रधानमंत्री जी बीकानेर के अंदर इसका लोकार्पण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। बूस्टर डोज देख लो, एक कल परसों मैंने एक अटल प्रोग्रेस वे करवाई थी, ये भी चर्चा में है। अटल प्रोग्रेस वे उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में आएगा। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के 12 और कोटा जिले से होकर गुजरेगा। ये प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना कि अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? 12 और कोटा से। ये प्रोग्रेस वे 12 जिले में कराड़िया और सिमलिया के बीच में खत्म होगा। अटल प्रोग्रेस वे वर्ष 2016 में स्वीकृति मिली थी। राजस्थान में इसकी लंबाई 71.4 किलोमीटर है, जबकि इस पूरे प्रोग्रेस वे की लंबाई 408 किलोमीटर होगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के कोटा और 12 से गुजरेगा। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस जरूर याद रखना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो अपने जो NH8 है वो जिले इसके अंदर शामिल है। छठा प्रश्न देखो, ये अभी ताजा FSO एग्जाम 2023 में आया था। अब पुराना प्रश्न है, देखो एक नीति से प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने सारी नीतियां आपको करवाई। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई? यानी 2019 के बाद अब से कम 5 से 7 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अब तक ये प्रश्न पूछा है सीधा ही कि ये नीति कब आई? 2019। अब की बार उसने गजब का घुमा दिया, उसने ये पूछ लिया कि अधिसूचित कब की गई। तो अधिसूचित की गई 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित की गई थी। कौन सी? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। अब पूरी डिटेल देख लो, फिर आएगा प्रश्न तो ये पक्का। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित की गई। अब इसमें लागू 17 दिसंबर को की गई, तो ऑप्शन तो है ही नहीं इसके अंदर। लागू देखो 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो आपसे पूछे शुरुआत कब हुई? 17 दिसंबर 2019 को। अधिसूचित कब हुई? 12 दिसंबर 2019 को। नीति राजस्थान को प्रसंस्करण कृषि उत्पादों के लिए एक उत्पादन और आपूर्ति केंद्र और निवेशकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने का प्रयास करती है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गई। कब से? 12 दिसंबर 2019। 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। अब आपके लिए 2 प्रश्न नए बन गए। क्या? कि ये लागू कब हुई? 17 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत कर दी। इसकी जो प्रभावी रहेगी कब तक? 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। ये 2 प्रश्न अब नए आएंगे, कभी ना कभी आ जाए, तो इसको नोट कर लेना दोबारा। ये भी FSO को एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको एक प्रश्न हो रह गया, 1 रिपोर्ट वाला प्रश्न हो रह गया, वो मैं कल दूंगा। और सुजस रिपोर्ट कहती है कि जोधपुर मातृ व शिशु स्वास्थ्य यूनिट खुलेगी। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित होगी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर। एक तो ये रिपोर्ट याद रखना। दूसरी, डीग में संग्रहालय स्थापित होगा। डीग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर के डीग में संग्रहालय स्थापित होगा। इसके अंदर महाराजा सूरजमल की गैलरी, अमरस गैलरी, मूर्ति गैलरी, उत्खनन गैलरी, वे ये ब्रजमंडल गैलरी, ये सारे इस प्रकार की 8 गैलरियां बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। इनको याद रखना। आज मैं 9 बजे या लगभग 9, सवा 9 के आसपास लाइव क्लास दूंगा। पूरे जून महीने की अपडेट पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेगी, ध्यान रखना। लेकिन नानक क्लासेस राजस्थान करंट पे ऑफिशियल चैनल है, उस पर आपको लिंक वगैरह, कोई भी रिजल्ट वगैरह आ गया वो मिल जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 13 और 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? जयपुर के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ? योग्या सिंह, तनिषा पटवा, फिरदौस कायमखानी, तीर्थ मलानी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? कोटा व उदयपुर में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी। देखो ऑप्शन नहीं था काली मिट्टी का। हम काली मिट्टी भी कोटा के अंदर ऐड होती क्षेत्र में। हम ये FSO के एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन, FSO के एग्जाम से क्वेश्चन उठाएंगे तो ऑप्शन भूकिया जगतपुरा बांसवाड़ा में सोना की खान है,
हमीर रायण ग्रंथ कवि पद्मनाभ है, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना दी? पीपाजी, ये प्रश्न ऑप्शन में पीपाजी था। और मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर शासक राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया गया था? 5,000 का। तो नोट कर लेना अच्छे तरीके से, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो। अब नेक्स्ट रोज जो रात मैंने 9 बजे आपको थार के मरुस्थल के प्रश्न दिए थे, रोज राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। शाम को 6 बजे टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या मिल जाती है। 200 रुपए में पूरे साल यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपको रोज टेस्ट मिलता रहेगा। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे आज के प्रश्न देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूआकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? और जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके अच्छे तरीके से देना, आपके लिए बहुत ही खास है। निरंतर अध्ययन करना, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाकी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, तृतीय श्रेणी मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड क्लासें हैं फर्स्ट लेवल की, ठीक है, किसकी? फर्स्ट लेवल की है। और खैर पात्रता के लिए, प्री की पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका पात्रता का टेस्ट होना है। शाम को 5 बजे हमारे टेस्ट उपलब्ध हो जाते हैं। लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता कल से 1 जुलाई से पहला टेस्ट है। पहले टेस्ट के अंदर टॉपिक बता देता हूँ, राज्यपाल आएंगे, लोक देवी देवता आएंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी के जो भौतिक प्रदेश है वो आएंगे, प्राचीन सभ्यता से प्रश्न मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स के पहले जो टॉपिक है आधारभूत संरचना व्यावसायिक संगठन, उसके टेस्ट मिलेंगे। तो पहला टेस्ट कल 1 जुलाई को होने जा रहा है। इससे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दे दी। 6 से 12 की टेस्ट सीरीज पूरी टॉपिक वाइज पड़ी है और बाजार में बुक भी ऑनलाइनर उपलब्ध है। पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। इसके अलावा कंप्यूटर संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज कंप्यूटर संगणक का टेस्ट है आपका शाम 5 बजे। और सूचना साई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है डेली, इसमें आपको करंट मिलता है जो मैं ये क्लास कराता हूँ, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है और पीडीएफ मिलती है। ठीक है, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहें। और ये बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध है, अभी संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। जहां भी उपलब्ध नहीं है आप बुक स्टोर को मंगवाने के लिए कहिए, नहीं तो अगर दूर दराज क्षेत्र में है, अगर नहीं आती तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दीजिए। 80 नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 80 580 22 001, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। बुक के लिए ऑनलाइन इसका चार्ज 145 रुपए है और ऑफलाइन 120 रुपए में मिल जाती है। तो ऑनलाइन डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाती है डाकिए के माध्यम से। तो आप जरूर पुस्तक लें। जनवरी से जून 2023 आर्थिक समीक्षा, बजट योजना, फ्लैगशिप योजना, आयोजन, महोत्सव, मेगा जॉब फेयर वगैरह हर एक चीज इसमें इंक्लूड है। जयपुर और जोधपुर का स्पेशल करंट भी इसमें उपलब्ध है। तो ये पुस्तक जरूर खरीदें। मैं तो यही कहूंगा, पुस्तक से जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतनी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आप सफल होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।